लॉरेंस के शूटर जब मारते हैं ना तो पिस्टलें नहीं चलती है, AK-47 चलती है। चुनाव लड़ने का ऑफर मिला तो क्या लग रहा है लॉरेंस बिश्नोई क्या चुनाव लड़ेंगे? खालिस्तानी संसद से चुन करके आ जा सकता है तो लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं आ सकता? जब पप्पू यादव जैसे गैंगस्टर अपराधी माफिया चुन करके आ सकते तो लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं आ सकता? सलमान खान तो हिंदू भी घर त्योहारों को मनाते हैं, गणेश पूजा करते हुए दिखते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हुए दिखते सर्टिफिकेट मिल गया इसलिए गौ माता को मारने का, हिरण को मारने का सर्टिफिकेट मिल गया है। हैं। बिश्नोई समाज को कैसे संविधान पे भरोसा नहीं है क्या? हम संविधान पे भरोसा रखते हैं इसीलिए राम मंदिर 500 सालों में लिया। हम संविधान पे भरोसा रखते हैं इसलिए काशी में अभी चुप बैठे हुए हैं। जो भी मौलाना मदनी है भारत के अंदर, चाहे वो मुनव्वर फारूकी 2 कोटी के सुअर ठीक आतंकवादी जिहादी, सुन मैं बता रहा हूँ, कोई हमारे कॉलर तक आएगा ना, कोई हमारे कॉलर तक आएगा तो हम अपने हाथ नहीं दे लेंगे और इतने मुकदमे चल रहे तो एक आध और ले लेंगे। बिश्नोई समाज के मंदिर में आके कान पकड़ के उठक बैठक करके माफी मांगना पड़ेगा, नहीं मांगोगे बेटा ठोक दिए जाओगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक ठाकुर। सर ये बताइए, दिल्ली के धूम धड़ाके में देखा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और जो सलमान खान का मामला है वो भी बहुत तेजी से चर्चित हो रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई कह रहे हैं कि वो सलमान खान को जान से मार देंगे अगर वो बिश्नोई समाज के पास जाकर के माफी नहीं मांगते हैं। आपको क्या लगता है सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, सलमान खान को तो कान पकड़ना चाहिए, उठा बैठक लगानी चाहिए, हाथ पैर जोड़ने चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि भाई मैं कहता हूँ सलमान खान हो आप कितने लोगों की हत्या करवाओगे? आपके चक्कर में बाबा सिद्दीकी निमट गया, आपके चक्कर में AP ढिल्लों के घर पे गोली चल गई, आपके चक्कर में गिप्पी ग्रेवाल के घर पे गोली चल रही है। जो भी आपके साथ फोटो डाल रहा है 15 मिनट बाद वो डिलीट करके कह रहा भाई गलती हो गई, आपके साथ फोटो नहीं डालेंगे। तो भाई साहब इस बात को कितने लोगों की हत्या करवाएंगे सलमान खान? लेकिन सलमान खान के फैन कह रहे हैं कि अगर जो केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है तो लॉरेंस बिश्नोई कौन होते हैं संविधान को हाथ में लेने वाले? एक गैंगस्टर से क्यों डरे और माफी क्यों मांगे? आप मेरी बात सुनिए, अगर आपको डर नहीं लग रहा तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी क्यों ले रहे हो? आपके पिताश्री दिल्ली मुंबई पुलिस को एक लेटर क्यों लिख रहे हैं कि मेरे बेटे की जान खतरे में? आपने गलत करा है तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मतलब आप इस बात को समझिए, अगर कोई मेरे घर परिवार मेरी अगर आस्था को ठेस पहुंचाएगा तो उस पर प्रतिघात होगा। और लॉरेंस बिश्नोई बहुत सही काम कर रहे हैं। अगर बिश्नोई समाज हिरण की पूजा करता है, हिरण बिश्नोई समाज की माताएं, अगर कोई हिरण मर भी जाता है तो उसको छाती से लगाकर दूध पिलाने का काम करती हैं। तो ऐसे समाज के खिलाफ अगर आप कुछ करोगे तो आपको तो बदला मिलेगा। मैं हिंदू समाज से हूँ, मैं बिश्नोई समाज की आस्था में भरोसा रखता हूँ, वो भी हिंदू समाज में आते हैं, पर मेरी भी गौ माता में आस्था है। कोई मेरी गौ माता को मारने का काम करेगा तो मैं उसको मट्टी में मिला दूंगा। आपके हिसाब से सलमान खान डर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स तो दे ही नहीं रहे। आप बताइए, सलमान खान ने लेटर भेजा मुंबई पुलिस को मैम, उसमें लिखा कि मेरी जान को खतरा, आए दिन मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, मेरी सुरक्षा बढ़ाइए। वाई कैटेगरी वाइस रेडी की सुरक्षा लेकर घूम रहे सलमान खान जी। बॉलीवुड के भाईजान कहे जाते हैं, कई लोगों को उन्होंने करियर बना वो हवाबाज है। मेरी बात सुनिए, वो गाना उनकी पिक्चर आई थी, आ गया है देखो बॉडीगार्ड, हुड़ हुड़ दबंग दबंग, हम तुम में इतने छेद करेंगे। तो बेटा लॉरेंस बिश्नोई तुम में इतने छेद करेगा, इतने छेद करेगा कि कंफ्यूज हो जाओगे कि छीके कहाँ से और पादे कहाँ से। तो तुम्हारा डायलॉग तुम्हारे पे बिल्कुल सूट करेगा, क्योंकि आपने देखा है लॉरेंस के शूटर जब मारते हैं ना तो पिस्टलें नहीं चलती है, AK-47 चलती है। सिद्धू मूसेवाला देखा था आपने? बहुत बढ़िया। हाँ, उन्होंने बोला था वो मैंने तो नहीं करवाया, बस उनको जानकारी थी उस चीज। नहीं, उन्होंने बोला था गोल्डी बराड़ भाई है अपने, कोई दिक्कत थोड़ी है। गोल्डी बराड़, रोहित सरदाना और आप देख रहे होंगे अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए, देश का कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं। आप मजा बिल्कुल, क्यों नहीं हीरो? जो कनाडा में बैठ के भारत को गाली दे रहा है निज्जर, उसको अगर लॉरेंस बिश्नोई ठोकता तो मैं ताली बजाता हूँ कि लॉरेंस भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। जो मसूद अजहर मौलाना लश्कर तैयबा बना करके भारत को डेली गाली देता था, इंडियन आर्मी को डेली गाली देता था, हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों को डेली गाली देता था, उसके भतीजों को अगर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर ठोक देते तो मैं ताली बजाता हूँ। अगर गुरबंश सिंह पन्नू की फटी पड़ी है, पिंडलियां कांप रही हैं, खालिस्तानियों की पिंडलियां कांप रही हैं, निज्जर की पिंडलियां कांप रही हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के खौफ से, तो मुझे अच्छा लगता है। अगर भारत सरकार सिर्फ एक बार बोल दे कि लॉरेंस जरा देखना इन खालिस्तानियों को, मैं बता रहा हूँ बिल में दुपक जाएंगे, गारंटी के साथ बता रहा हूँ बिल में दुपक जाएंगे। इतना फटती है खालिस्तानियों की लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। और ये वो नेता एक अररिया से पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव को तो ऐसे बोल रहे कि 24 घंटे में खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव बेटा तुम राजनीतिज्ञ हो, तुम सांसद हो या तुम सुपारी किलर हो? पप्पू यादव सुपारी किलर हो क्या? ये भैंस चोर है, ये भैंस चोर है, इनके ऊपर खुद 2 दर्जन मुकदमे चल रहे हैं। बेटा तुम भैंस चोर हो पप्पू यादव, तुम मेरी बात को समझो। ये पप्पू यादव भैंस चोर से बड़े कुछ नहीं है, ये सुपारी किलर बन रहे हैं। 24 घंटे में अगर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर ने फोन करा तो पिंडलियां कांप रही, हमसे गलती हो गया, वो राजनीतिज्ञ था, इसके अंदर मत जाइए, आप इस बात को छोड़ दीजिए, हम अब कुछ नहीं बोलेंगे। ये डर मुझे अच्छा लगा और ये डर मैं हर भारत के विरोधी की नजर में देखना चाहता हूँ। अभिषेक ये बताइए, ऐसा है कि भारत का जो अभी यंगस्टर है वो एक गैंगस्टर से इंस्पायर हो रहा है, जितनी तारीफों की आप पुल बांध रहे हो? आप मेरी बात सुनिए, जब भगत सिंह को फांसी दे जाने से पहले भगत सिंह की मां भगत सिंह से मिली थी तो उन्होंने भगत सिंह ने कहा कि आप ये मत सोचना आपका भगत सिंह मर गया, अब दोबारा नहीं आएगा, मैं दोबारा आऊंगा। तो उनकी माता ने पूछा मैं पहचानूंगी कैसे? बोले जब कोई देश के लिए खड़ा होकर के लड़ रहा हो तो समझ लेना वो तुम्हारा भगत सिंह है। भगत सिंह बता रहे हैं क्या आप? बिल्कुल, क्यों नहीं है भगत सिंह? जो भी देश के खिलाफ देश के गद्दारों को मारेगा भगत सिंह है। आप भी अगर हमारे देश की नारी शक्ति होकर के किसी देश विरोधी मौलाना मसूद अजहर की बीबी को ठोक देंगे तो मैं आपके लिए भी बोलूंगा शेरनी है, झांसी की रानी है, उनका स्वरूप है इनके अंदर, बिल्कुल बोलूंगा। मुझे चुनाव की भी काफी बात सामने आ रही है, ऐसे में देखा जाए कि मुंबई से महाराष्ट्र से उनको एक पार्टी से मिली है कि चुनाव लड़ने का ऑफर मिला, तो क्या लग रहा है लॉरेंस बिश्नोई क्या चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि नामांकन भी देखा जा रहा है। अगर इस देश में खालिस्तानी चुनाव लड़ सकता है,
आप बात समझिए, खालिस्तानी संसद से चुन करके आ जा सकता है तो लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं आ सकता? जब पप्पू यादव जैसे गैंगस्टर अपराधी माफिया चुन करके आ सकते तो लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल लड़ना चाहिए, अगर मन हो तो उनका मन हो तो लड़ना चाहिए। नामांकन का बात सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो मेरे को ऐसा सुनने में नहीं आया लॉरेंस भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका जो मन है गौ माता की सेवा करने का मन है और वो गौ माता की सेवा करेंगे। अनमोल भाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या कि लॉरेंस बिश्नोई जो है मुसलमानों को टारगेट करे? कभी बाबा सिद्दीकी, सलमान खान, मुनव्वर फारूकी, क्या सिस्टम क्या? वो कुछ भी कर रहे हैं भाई, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे जब देश का कूड़ा कचरा साफ होता है ना, मुझे अच्छा लगता है। गैंगस्टर भी हिंदू मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। जिस दिन मुनव्वर फारूकी, मैं तो पहली बात बोल रहा हूँ, लॉरेंस भाई आप इतनी टेंशन मत लो। आप सलमान खान को देखो, मुनव्वर फारूकी के लिए हम बैठे हुए हैं। इस 2 कोटी के सुअर को ये जहाँ दिखेगा हम मिट्टी में मिलाएंगे। आपके चैनल पर बोल रहे हैं माफी माफ नहीं होता। मैं इसकी माँ बहन की, अभी इसकी बहन सुअर, मैं इसको बता रहा हूँ। अभी मैं इसके कान पे रैप्टा मार दूं, फिर बोलूँ इसकी माँ बहन पे चुटकुला बनाऊं, इसके इस्लाम पे चुटकुला बनाऊं, फिर बोलूँ माफी मांग ली। ऐसा है कि मुसलमानों को पर तेरे माथे पर तो ऐसा चुम्मा लेंगे कि ये याद रखेगा उस चुम्मे को। सर, ऐसा तो नहीं है कि इसका तय है। देखो गर्व पिक्चर देखी आपने, मुनव्वर फारूकी। ऐसा है कि मुसलमानों को टारगेट करे इसलिए हीरो? बात मुनव्वर फारूकी की नहीं, जो मैं कहता हूँ जिस मौलाना मदनी की बस की है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, जो भी मौलाना मदनी है भारत के अंदर, चाहे वो मुनव्वर फारूकी 2 कोटी के सुअर, के आतंकवादी जिहादी, सुन मैं इसको बोल रहा हूँ, जिसकी भी माँ ने दूध पिलाया, हमारे धर्म पे, हमारी गौ माता पे, सनातन पे, देवी देवताओं को अपमान करे, इसको हम मारेंगे, इस सुअर को, मुनव्वर फारूकी को। आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। लेकिन सलमान खान तो हिंदू भी घर त्योहारों को मनाते हैं, गणेश पूजा करते हुए दिखते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हुए दिखते सर्टिफिकेट मिल गया इसलिए गौ माता को मारने का, हिरण को मारने का सर्टिफिकेट मिल गया है। आप भी किसी देवी देवता की पूजा करते, इसका मतलब आपको सर्टिफिकेट मिल गया, किसी को मार देंगे। हैं। तो चल मैं भी आपका मर्डर मार के आपके परिवार से बोल दूं गलती हो गई, आप मान लेंगे आपका परिवार? बीइंग ह्यूमन नाम का एक बहुत बड़ी संस्था चला रहा है जिसमें जानवर कोई भी संस्था, आप कोई भी संस्था चलाते हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप पैसा डोनेट कर रहे हैं, तो आपको सर्टिफिकेट लाइसेंस मिल जाता है किसी की मृत्यु करने का? आप बताइए। मैं डेली गौ माता की सेवा कर रहा हूँ, सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे आपका लाइसेंस मिल गया आपकी इज्जत आबरू उछालने का? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बस वही चीज है। क्या बिश्नोई समाज को कैसे संविधान पे भरोसा नहीं है क्या? आप मेरी बात सुनिए, हम संविधान पे भरोसा रखते हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैं वही बता रहा हूँ, हम संविधान पे भरोसा रखते हैं, इसीलिए राम मंदिर 500 सालों में लिया। हम संविधान पे भरोसा रखते हैं, इसीलिए काशी में अभी चुप बैठे हुए हैं। हम संविधान पे भरोसा रखते हैं, इसीलिए मथुरा में अभी कुछ कर नहीं रहे। नहीं तो जिस दिन 10 लाख लोग छैनिया थोड़ी लेकर निकल गए ना, उसी दिन एसआई सर्वे और कोलेजिकल सर्वे सब कर देंगे। हाँ, धमकी क्यों चल रही है सर? यहाँ पर पुतले क्यों जलाए जा रहे हैं सलमान खान? मैं पुतले उतले जलाने में विश्वास नहीं रखता, हम तो बंदे जलाने में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल मजा आता है जी मुझे। अभी कानून का हाथ में बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे? हमारे अगर देवी देवताओं को ऊपर कोई टिप्पणी करेगा तो हम कानून हाथ में ले लेंगे। मैं तो जिंदा फूंक दूंगा मुनव्वर फारूकी को। बिल्कुल हाँ, टिप्पणी पे आप जिंदा फूंक देंगे? किसी, मैं कहता हूँ किसी मौलाना मदनी में, और इसको भी मारेंगे, साजिद रशीदी को। आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, इसको भी मारेंगे, सबको मारेंगे। ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप? कैमरा बोल रहे हैं मुनव्वर फारूकी को। इस जो सुनिए मेरी बात, जो मुनव्वर फारूकी 2 कोटी का सुअर है, मुनव्वर फारूकी 2 कोटी का सुअर है, जिस दिन भारत में जहाँ दिखेगा वहाँ मारूंगा इसको, और साजिद रशीदी को भी मारेंगे। और जितने मौलाना है आप लिस्ट बनाते जाओ, एक एक करके निपटाते रहेंगे। देखिए इतनी नफरत क्यों लॉरेंस बिश्नोई के रास्ते पे चल रहे हैं? आप बोलो ना कि हमारे धर्म के बारे में मत बोले, हम इनको नहीं मारेंगे। बिल्कुल हमारे धर्म पे बोलेंगे, इनकी ऐसी फिल्म बनाएंगे सेम डे रिलीज। मैं बता रहा हूँ, कोई हमारे कॉलर तक आएगा ना, कोई हमारे कॉलर तक आएगा तो हम अपने हाथ नहीं दे लेंगे, और इतने मुकदमे चल रहे तो एक आध और ले लेंगे। जय श्री राम। अच्छा ये बताइए अभिषेक जी, आप मारपीट की बात कर रहे हैं या लॉरेंस वाले मामले की बात कर रहे हैं? मैं बात सुनिए, मैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ हूँ, समर्थन में हूँ, खट्टर हिंदू शेर है। और मैं तो कहता हूँ एक लॉरेंस बिश्नोई जागा है तो सलमान खान और ये सुअर, जो हर घर से एक सुअर निकालने की बात कर रहे थे, आज वो 2 सुअर अपने आप अंदर पैक पड़े। इतना खौफ लॉरेंस बिश्नोई का। तो जिस दिन 110 करोड़ हिंदू डाक गया ना, उस दिन इनके